मैं ट्रक के सामने आकर अपनी जान दूं या ट्रेन के नीचे आकर। दो ही तो रास्ते बचे हैं जिंदगी में सिर्फ। ऐसे दो राहें भगवान किसी को जिंदगी में ना दिखाए, लेकिन कभी कभी जिंदगी की कुछ सिचुएशन के आड़े आकर हम अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान तू कहाँ है, सो गया क्या हो गया, मेरे सामने ऐसे ही दो रास्ते बचे हैं, मैं अपनी जान गंवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। ऐसे ही कुछ चीजें, कुछ किस्से हमें अधिकतर अभी के सिनेरियो में सुनने को मिल रहे हैं। और कैसे उस छोटी सी आशा की किरण को पकड़कर आप सूरज की उन ऊंचाइयों तक नहीं बल्कि उसकी रोशनी को भी पा सकते हो। कैसे एक शख्स ने अपनी जिंदगी में ये चीज हासिल करी, ये बड़ी बात हासिल करी, आज इस एक कोशिश और में मैं और आप जानने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ एंड एक कोशिश और में आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसे शख्स की लाइफ स्टोरी लेकर आई हूं जिसको सुनने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये दो राहें जब आती हैं ना जिंदगी में कि हमें नहीं जीना है और मैं ट्रक के सामने आकर जान दूं या ट्रेन के सामने आकर, तो ऐसे दो राहों से आप एक छोटी सी आशा की किरण को कैसे पकड़कर जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक बार ऋषि आक के बेटे ने पिताजी से पूछा कि भगवान कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं देते, मुझे भगवान से मिलना है। उन्होंने कहा कि भगवान हर व्यक्ति में है, हर जगह है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ढूंढना है और मैं उसी तलाश में घर से निकल रहा हूँ। वो उस तलाश में घर से निकलता है, अपने साथ जो है खाने पीने का सामान लेकर निकलता है। थोड़ी दूर जाता है, चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है। वो भी दुनिया को देख रही होती है, चिड़िया को, पेड़ को, सब चीज़ों को निहार रही होती है। ये बच्चा उसके सामने आकर बैठता है और अपनी पोटली में से खाने पीने का सामान निकालता है, खाने लगता है। तो वो उस बुढ़िया को देखता है, उसे लगता है शायद ये भी भूखी है तो मुझे उसे भी खाने को देना चाहिए। कुछ खाने को देता है तो उस बुढ़िया के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो कुछ खा लेती है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे ये जो मुस्कान है ना फिर से एक बार देखनी है, फिर से उसके चेहरे पर वो हंसी देखनी है। वो उसे कुछ और खाने को देता है। धीरे धीरे करते करते वो उसके चेहरे को देखते हुए उसे खाने का सारा सामान देता है और अपने घर की ओर वापस निकल पड़ता है। और जब दरवाजा खटखटाता है, माँ खोलती है दरवाजा, तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख के माँ पूछती है कि इतना खुश क्यों हो, तुम भगवान की खोज के लिए निकले थे? वो कहता है कि हाँ, मुझे भगवान मिल गए माँ, और उनकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है जितनी इस दुनिया में किसी की नहीं है। और जब वो बुढ़िया अपने घर पहुंचती है और कहती है कि आज मेरा दिन भूख से नहीं गया, आज तो मुझे ईश्वर साक्षात मिले और उन्होंने मुझे क्या क्या खाने को नहीं दिया है। हम जिंदगी भर तलाशते रहते हैं मंदिरों में, जगह जगह जाकर कि कहीं भगवान मिल जाएं, और थोड़ी सी मुश्किलों में और या ज्यादा मुश्किलों में हम भगवान को दोषी ठहराने लगते हैं। भूल जाते हैं कि जब अच्छा समय था तो भी तो हम भगवान के ही दिए हुए बंदे थे, उसी ने तो ये समय दिया था। हम एक शख्स को, एक चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे तो कैसे जिंदगी में अच्छाई को ढूंढ पाएंगे। और कुछ ऐसे ही एक शख्स ने अपनी जिंदगी में किया। अब उनकी कहानी पर आती हूँ तो ये शख्स ग्वालियर का रहने वाला था, ये लड़का, और एक दिन अचानक उसके पिता घर से गायब हो गए और ये सोचा कि हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है कि कितने पैसे किसी के पास हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कैसे घर का गुजारा होगा। बहन छोटी मोटी सैलरी से घर चलाती थी और उस लड़के की भी बहुत कम सैलरी थी। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, मजबूत किया कि घर का किराया देना है, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है। वो लड़का निकल पड़ा और वो एक जगह काम करने लग गया। तब तक उसने अपने काम को आगे बढ़ाया और अपने काम में बहुत परफेक्ट होने लगा, सिर्फ एक शख्स की वजह से, उसकी बहन की वजह से। क्योंकि उसकी बहन ने वो पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी कि वो घर में होने वाली कोई भी परेशानी अपने भाई तक नहीं आने देगी, अपने घर में हर चीज़ का ध्यान रखेगी। और वो भाई आगे निकला और
एक दिन जब वो सोच रहा था कि मैं ज़िंदगी के उस दो राहे पर हूँ जहाँ मुझे जान दे देनी चाहिए, ट्रक के सामने आके जान दूँ कि ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊँ, वो लड़का आज लाखों दिलों की धड़कन बन गया है और अपनी प्रेरणा स्रोत एनर्जी से वो कई लोगों को बूस्टअप करता है, पॉजिटिविटी देता है। मैं बात कर रही हूँ ग्वालियर के रहने वाले राघव द्विवेदी, जो कि इस वक्त आरजे राघव के नाम से फेमस है। उसने 1 साल के अंदर कई अवार्ड्स, कई रिवॉर्ड्स पा ली और सिर्फ अपनी उस बहन की वजह से, जिस बहन ने घर की उस जिम्मेदारी को संभाल लिया था, उसके लिए उसकी बहन भगवान का वो काम कर गई और उसने अपनी उस रोशनी को पकड़ा और अपने अंदर की उस एनर्जी को वापस समेट के इस दुनिया को हंसाने का, इस दुनिया को पॉजिटिविटी देने का काम शुरू किया। और आज वो एक अपना घर खरीद चुके हैं, जहां घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। उसने ये सोच लिया था कि मैं मेरी बहन की इस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, और ऐसा ही उसने किया। और आज कई मिलियन फॉलोअर्स उसके इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब का चैनल है उसका, और उसके फनी वीडियोस, एनर्जी वीडियोस लोगों के लिए पॉजिटिविटी का काम करते हैं, हंसाते भी हैं। तो शायद ये जो वक्त है ना, इस वक्त में हमें पहचानना है कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं, हमें कुछ परेशानी हुई भी है। कई ऐसे केसेस मुझे सुनने को मिल रहे हैं जहां लोग डिप्रेशन में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं, ये सोचकर कि अब हम नहीं बचेंगे, हमें कोविड हो गया है तो अब हमारे परिवार के ऊपर बोझ आ जाएगा, और वो अपनी जान दे दे रहे हैं। क्यों ये हो रहा है? अपनी उस आशा की एक रोशनी को पकड़िए, अपने घर वालों से बात करिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी के मन में ऐसा ख्याल आ सकता है तो उन्हें बोलिए कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो पहचानिए अपने अंदर की उस ताकत को जो भगवान ने दी है। अच्छा समय दिया है आपको, मुस्कुराहट दी है आपको, किसी एक के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है, अपने आप आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। शायद इस वक्त हमें यही पहचानने की ज़रूरत है, और यही चीज़ें करते करते हमें ज़िंदगी में इस दौर से निकलने का वो रास्ता मिल जाएगा जिसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, अपने अंदर घुट रहे हैं। तो आरजे राघव और कई ऐसी कहानियाँ मैं आप तक मेरी इस एक कोशिश और से लेकर आती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी जीने के लिए बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के चेहरे पर एक कोशिश और करके मुस्कुराहट लाकर देखिए, किसी के चेहरे पर एक कोशिश और करके वो हंसी की फुहार बिखेरिए। देखिए, आपकी उस एक कोशिश और से एक पॉजिटिविटी का संचार होगा और हो सकता है किसी की ज़िंदगी बच जाए, कोई ये सोचने लगे कि हाँ, ये ज़िंदगी खूबसूरत है। बस ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं आप तक लेकर आती हूँ, कुछ कहानियों के ज़रिए। सो आप ऐसे वीडियोस को, ऐसी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को सलाम है जो लोगों को मुस्कुराहट देते हैं, उनके पॉजिटिविटी का स्रोत बनते हैं। तो आप भी स्रोत बनिए, ऐसी कहानियों को शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।